सुबह उठा, सोशल मीडिया खोला तो कल रात के पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के बीच में जो थ्रिलर हुआ है, नोवा मैच इंतहाई एक्साइटिंग, उसके बारे में ना रोना धोना चल रहा था। और रोना धोना ज्यादातर मुल्तान सुल्तान्स के फैंस कर रहे थे और प्लस एक दो मीडिया चैनल्स भी वाले भी कर रहे थे। भाई ने सोचा कि ये क्या सीन है भाई, कल तो बड़ा अच्छा मैच हुआ था, ये रोना धोना क्यों। खैर मैंने उसकी डिटेल्स चेक की तो पता चला कि एक कैच को काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बताया जा रहा है और वो कैच एक ऐसे लम्हे के ऊपर हुआ कि यूं समझें कि या तो वो कैच था या वो छक्का था, और अगर छक्का हो जाता तो आपको पता है मुल्तान सुल्तान तो मैच जीत गया था क्योंकि वो मैच 6 रन से ही आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं, जरा डिग आउट करते हैं कि क्या सिचुएशन है। सर ये जो कैच हुआ है ना, ये हुआ है 17वें ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर। 179 किया था पेशावर ज़ल्मी ने, मुल्तान सुल्तान चेज कर रहे थे, 144 उनका टोटल था। मैंने आपको बताया कि 17वां ओवर उसकी लास्ट बॉल्स चल रही थी। सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर उसामा मीर को पहले याकूब, वो जो लेग स्पिनर है, उसने बाउंड्री के ऊपर कैच आउट कराया। उससे जो अगला बॉल था ना, वो डेविड विली ने खेला। अब डेविड विली ने भी आते साथ ही छक्का मारने की कोशिश की। 17वें ओवर की ये लास्ट बॉल थी। बॉल बहुत ज्यादा ऊंचा हवा में गया लॉन्ग ऑन की तरफ। अब लॉन्ग ऑन के ऊपर ना मोजले खड़ा था जो कि सब्स्टिट्यूट फील्डर था। अब मोजली ने जनाब बाउंड्री लाइन के बिल्कुल साथ से ना कैच पकड़ा, वो जो मुश्किल करके यूं करके जो आप कैच पकड़ते हैं। लेकिन जब आप यूं करके बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच पकड़ते हैं तो आपको पता ही है कि आप अपनी बॉडी के जोर से बाउंड्री लाइन की तरफ से बाहर जा रही होती हैं। तो वहां पर आपने देखा होगा अक्सर फील्डर क्या करते हैं, बॉल को हवा में फेंकते हैं, बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हैं, उसके बाद वापस आकर गेंद को कैच किया और आउट। आपने इस किस्म के अब लातादाद कैच देख लिए होंगे। ये फील्डिंग का जो मनूवर है या मैकेनिज्म है, अब ये बहुत आम हो चुका है। मोजली ने भी यही किया। मोजली ने जैसे ही कैच पकड़ा, उसे पता चल गया कि भैया मैं तो जा रहा हूं बाउंड्री लाइन से बाहर। तो उसने क्या किया, उसने गेंद को हवा में उछाला, बाउंड्री लाइन क्रॉस की। उसके बाद जब गेंद नीचे आ रही थी तो गेंद बाउंड्री लाइन के परली तरफ ही नीचे आ रही थी, यानी कि बाहर वाली साइड के ऊपर। तो अब मोजली पैर जमीन के ऊपर रखकर तो वो कैच पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसके पैर जमीन पर लगे होते और वो कैच पकड़ लेता तो ये छक्का था सीधा सीधा। तो मोजली ने क्या किया, उसने आउटसाइड दी बाउंड्री लाइन थोड़ा सा हवा में जंप की, कैच पकड़ा और जंप करता हुआ परली तरफ चला गया, यानी कि उसने ट्रेजेक्टरी ऐसी बनाई। अब यहां पर ना डाउट पता है क्या क्रिएट हुआ है। डाउट ये क्रिएट हुआ है कि जब मोजली ने दूसरी मर्तबा कैच पकड़ा है बाउंड्री लाइन के परली तरफ, तो ऐसे दिखता है जैसे उसका पैर हल्का सा जमीन के ऊपर टच कर रहा था। ठीक हो गया। अब यहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। अंपायर्स की भी बात की जा रही है कि अंपायर, थर्ड अंपायर और अंपायर के बीच में, जो ऑन फील्ड अंपायर के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, उसमें जो थर्ड अंपायर है वो ये कह रहा है कि मैं थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन मैं फील्डिंग साइड के साथ जाऊंगा, मुझे ये कैच क्लियर लगता है, फलाना टिमकाना, और उसने आउट दे दिया। अब मुल्तान सुल्तान के फैंस और ये कुछ मीडिया के जो एंकर शैंकर टाइप के हैं, वो कहते हैं कि जी बेनिफिट ऑफ डाउट तो स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखा हुआ है, या माना जाता है कि वो बैट्समैन के हक में जाएगा। तो अगर थर्ड अंपायर को डाउट था तो उसको इस कैच का ना डाउट वो बैटिंग साइड को देना चाहिए था, बॉलिंग साइड को नहीं। तो यानी कि ये आउट नहीं देना चाहिए था उसको, ये 6 रन देने चाहिए थे, तो बात खत्म हो जाती। मैंने भी वो कैच ना मल्टीपल टाइम्स देखा है यार, मुझे तो वो कैच क्लियर लगा है, स्ट्रेट फॉरवर्डली मुझे वो कैच क्लियर लगा है। मोजले को पता था जब उसने पहली मर्तबा कैच पकड़ा और उसके बाद जब बॉल को हवा में फेंका, ही न्यू के बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर ही जा रही है, क्योंकि सारी बात है उसने जिस पर्टिकुलर टाइम में वो बॉल को फेंका तो वो बॉडी के जोर से वैसी बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहा था। तो बॉल इसने फेंकी तो बॉल भी बाउंड्री लाइन के बाहर ही जा रही थी। अब बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के बाद जब उसने अपना पैर रखा तब बॉल हवा में थी। ठीक, अब उसे पता था कि भाई पैर जमीन पर है, यहां पर कैच पकड़ा तो ये छक्का है। उसने वहां से जंप किया टुवर्ड्स इनसाइड द बाउंड्री लाइन और उस जंप के दौरान उसने कैच पकड़ा। अब थोड़ा सा इशू यह है कि वो उसके पैर का, मुझे लगता है, साया इस तरीके से लगा कि शायद उसका पैर टच कर रहा है, क्योंकि मोजली का ओवरऑल अगर आप स्लो मोशन के बगैर एक नॉर्मल स्पीड के साथ उस कैच को देखें ना, तो आपको क्लियर कट जो फर्स्ट इंडिकेशन या फर्स्ट वाइब मिलती है ना उस कैच की, वो क्लियर कट यही मिलती है कि कैच उसने ठीक पकड़ा है, साफ कैच पकड़ा है, इसमें कोई हैंकी फैंकी नहीं की। ये जब आप स्लो मोशंस में आते हैं ना, अल्ट्रा स्लो मोशंस में आते हैं, और जब आप उसके पैर को देख रही होती हैं, सारी गड़बड़ वहां पर है स्ट्रेट फॉरवर्डली, क्योंकि वहां पर मुझे लग रहा है कि उसके पैर का जो साया है ना, उसने गड़बड़ क्रिएट की हुई है। वो डाउट जो आया ना सबके माइंड में, वो उसके पैर के साये ने किया है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है।
मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे जो फर्स्ट इंप्रेशन उस कैच का आया, मुझे नहीं लगता कि वो कोई डाउटफुल किस्म का कैच है, मुझे वो क्लियर कट ही कैच लगा। और जाहिर बात है, अब वो कैच जिस तरीके से उसने पकड़ा एंड ऑल दैट, और उसकी जो सेलिब्रेशन थी वो भी अपने आप में काफ़ी कुछ बता रही थी कि उसने कैच क्लियर पकड़ा है। तो मेरे नज़दीक तो मुझे इस कैच में कोई ऐसा कोई नज़र नहीं आई। वहाँ वो अब किसी को लगता है तो वो तो लगता है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरा जो है एनालिसिस वो मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि डाउट कहाँ से आया। अच्छा, अगर आप, मजे की बात है, ये कह रहे हैं ना थर्ड अंपायर के बीच में और अंपायर के बीच में बातचीत हुई है जिसमें थर्ड अंपायर कह रहा है कि मैं डाउटफुल हूं। सर, आप उस कमेंट्री को जाकर सुने ना, दोबारा से हाइलाइट्स में पड़ी हुई है, जाकर चेक कर लें। वो कह रहा है मैं सेटिस्फाइड हूं, अंपायर कह रहा है मैं सेटिस्फाइड हूं, क्लीन कैच है, ये आउट है। तो अंपायर तो ये भी कह रहा है। अब आप क्या करेंगे, अंपायर को क्या कहेंगे कि ऐसे डिसीजंस के ऊपर टॉस कर लिया करें? तो नहीं, मेरा जहां तक ख्याल है कि सिर्फ वो थर्ड अंपायर को भी बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा था, वो अपनी जगह बिल्कुल सेटिस्फाइड था, उसने ठीक आउट दिया है। मेरे नजदीक ये बिल्कुल ठीक आउट था, ये छक्का नहीं था। ये जो डाउट क्रिएट हुआ है वो मैंने आपको बता दिया किस वजह से हुआ है, और शायद थर्ड अंपायर को भी वो हल्का सा जो डाउट है वो उसी साए की वजह से है। बट इन दी एंड वो बात खत्म हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंट्रोवर्सी इसके ऊपर जनरेट करने की जरूरत है। रात गई बात गई, मैच बहुत जबरदस्त था, वन ऑफ द बेस्ट अभी तक जो हमने देखा है इस पीएसएल के एडिशन में। एंड आई रियली होप कि यहाँ से पेशावर ज़ल्मी अब उठे, ऊपर की फ्लाइट पकड़े, क्योंकि वो जो बरकत का फैक्टर मैं कह रहा था कि मिसिंग है, वो नवीन के आने की वजह से वो बरकत शरकत डल भी गई है, तभी तो 6 रन से मैच जीत गए हैं। बट लेट्स सी, अब मुल्तान सुल्तान वाले आगे चलें, इसको छोड़ें। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।